आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास दिया गया है एक सारणिक। उस सारणिक का मान, इसका मान हमें 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। दिया गया है कॉस अल्फा, इसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास पहली पंक्ति में क्या दिया गया है, कॉस अल्फा गुणा कॉस बीटा। दूसरी पंक्ति में कॉस अल्फा गुणा साइन बीटा, फिर साइन अल्फा, फिर ऋण साइन बीटा कॉस बीटा शून्य, और साइन अल्फा गुणा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, एक। इसे हम इसका बायां पक्ष ले लिया है, बायां पक्ष से हम दायां पक्ष सिद्ध करेंगे 1 के बराबर। तो देखते हैं दोस्तों, इसे हल करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम R1 को साइन अल्फा से और R3 को कॉस अल्फा से गुणा करने पर, तो यहाँ से हम साइन अल्फा 1 बटा साइन अल्फा और 1 बटा कॉस अल्फा कर देंगे, क्योंकि अंदर में हम साइन अल्फा और कॉस का अल्फा का गुणा कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 में किसका गुणा, कॉस अल्फा का, और R3 में, तो R1 में कॉस अल्फा का गुणा तथा R2 में साइन अल्फा, R2 में R3 में दोस्तों R3 में साइन अल्फा का गुणा, R3 में कॉस अल्फा का गुणा। अब देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ से ये हो जाएगा कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा गुणा कॉस बीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा गुणा साइन बीटा। उसके बाद ये हो जाएगा साइन का वर्ग अल्फा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋण साइन बीटा, ये कॉस बीटा, ये शून्य। यहाँ किसका गुणा किया है, कॉस अल्फा का, तो हो जाएगा साइन अल्फा गुणा कॉस बीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा गुणा साइन बीटा, और यहाँ कॉस का वर्ग अल्फा। तो ये आ गया। हमने ऐसा क्यों किया दोस्तों, ताकि हम साइन का वर्ग अल्फा और कॉस का वर्ग अल्फा दोनों को जोड़ के 1 कर सके। तो अब देखिए इसे आगे हल करेंगे। तो हमारे पास बाहर में क्या है, 1 बटा साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा। अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, R1 से R3 को घटा देंगे। R1 में क्या करेंगे, संक्रिया लगाते हैं। R1 में संक्रिया, यहाँ R1 में संक्रिया लगा देते हैं कि R1 ऋण R3 हो जाए। अब देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, R1 से 1 बटा कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा सरणी के अंदर, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे शून्य, क्योंकि ऊपर में क्या था, साइन अल्फा गुणा कॉस बीटा। R3 में भी क्या था, वही कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा गुणी कॉस बीटा, तो वो घट जाएगा, शून्य आएगा। ऋण साइन बीटा, और तीसरी पंक्ति में क्या आएगा, साइन अल्फा गुणा कॉस बीटा। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या आएगा, शून्य। उसके बाद यहाँ बच जाएगा कॉस बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी साइन अल्फा कॉस अल्फा गुणा साइन बीटा। यहाँ है ऋण 1 शून्य कॉस का वर्ग अल्फा। ये कैसा है दोस्तों, क्योंकि साइन का वर्ग अल्फा ऋण क्या हो जाएगा, कॉस का वर्ग अल्फा। इसे दोस्तों अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे तीसरे पंक्ति के सापेक्ष हल कर सकता हूँ इसे, या R1 के सापेक्ष हल कर सकता हूँ। तो मैं R1 के सापेक्ष हल करता हूँ। R1 के सापेक्ष सारणिक को हल करने पर यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 बटा कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा। इसे हल करूंगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, गुणा ऋण 1, अंदर में सहखंड इसका क्या हो जाएगा, ऋण साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा। यहाँ भी साइन अल्फा कॉस बीटा। इसे हल करने के पश्चात हमारे पास मान प्राप्त होंगे, वो हो जाएंगे दोस्तों ऋण 1 बटा कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा, गुणा में ऋण ऋण क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा गुणा
साइन का वर्ग बीटा, साइन का वर्ग बीटा, दोस्तों यहाँ साइन बीटा था तो ये हो जाएगा साइन का वर्ग बीटा ऋण ऋण साइन अल्फा कॉस का वर्ग बीटा। अब यहाँ से फिर पुनः ऋण 1 बटा कॉस अल्फा साइन अल्फा जाएगा गुणा, यहाँ ऋण बाहर लगा लेता हूँ उभयनिष्ठ, ऋण ऋण साइन अल्फा कॉस अल्फा उभयनिष्ठ, अंदर में क्या बचेगा साइन का वर्ग बीटा धन कॉस का वर्ग बीटा। तो दोस्तों साइन का वर्ग बीटा कॉस का वर्ग बीटा कितना होता है 1, और यहाँ से साइन अल्फा कॉस अल्फा कट गया, गुणा में था, और ऋण गुणा ऋण 1 गुणा 1 कितना आएगा दोस्तों ऋण ऋण का धन यानी 1। यही हमारा क्या है दायां पक्ष। अतः हमारा प्रश्न हल हो गया दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।